बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। शहर इक़्तिदार की दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, उनमें एक तो जो बैरिस्टर गोहर जो कायम काम चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ पेशावर में, एक तो उस हवाले से बड़ी अहम खबर है। उस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, तहरीरी तौर के ऊपर मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है, उन्होंने हुकूमती इत्तेहादी कमेटी के सामने रिटन में चार्टर ऑफ डिमांड रख दी है। और उन मुतालबात के अंदर क्या लिखा है उन्होंने, क्या TORs तय किए हैं, किन नुकात के ऊपर उन्होंने जोर दिया है कि इनके ऊपर जल्द अज जल्द काम शुरू हो, वो भी ज़रा आपके सामने रखते हैं। और तीसरा, इमरान खान की जो अडयाला जेल से पैगाम सामने आया, खुसूसन जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है बैरिस्टर गोहर अली खान की, उस हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल आया, वो तीसरी बड़ी खबर है। ये तीनों चीजें जरा आपके सामने रखते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गोहर खान की। कुछ दिन कबल आर्मी चीफ पेशावर एक दौरे के ऊपर गए और वहां पर उन्होंने तमाम अमायदीन जो हैं KPK के जो बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं वहां पर, एक तो ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के अली मीन गंडापुर, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा गवर्नर KP के जो वफाक के नुमाइंदे हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और इसके अलावा बाकी भी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, उनके जो बड़े सरबराह हैं वो भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। वहां पर तमाम जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसके हवाले से उनका इनपुट लिया गया, उन तमाम लोगों को इकट्ठा बिठाया गया आर्मी चीफ की तरफ से, और सूबे में अमनो मान के हवाले से एक डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हुई। लेकिन उसी मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ। इसके ऊपर बैरिस्टर गोहर ने पहले इस बात को डिनाई किया, वो माने ही नहीं। उनसे हमने सवाल किया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने सवाल किए, उन्होंने कहा जी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज जब अली मीन गंडापुर कमेटी में पेश होने के लिए आए, यानी कि कमेटी का सेशन अटेंड करने के लिए आए, तो वहां पर उन्हें सहाफ़ियों ने रोक लिया और उनसे सवाल किया। उन्हें ये लगा कि शायद बैरिस्टर गोहर ने या इमरान खान साहब ने इस मुलाकात के बारे में बता दिया पहले से, तो वो इस खबर को ना रोक पाए और उन्होंने बता दिया कि जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और बड़ी खुश आइंद बात है कि मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के अंदर बात क्या डिस्कस हुई है, ये एक अहम नुकता है। हालांकि इस खबर के हवाले से जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, जो अस्करी ज़राए हैं, उनकी तरफ से भी तरदीद सामने आई। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गोहर के साथ कोई सियासी बातचीत नहीं हुई, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं सूबे के, उसके हवाले से डिटेल डिस्कशन हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी एक बड़ा अहम सामने आता है कि बैरिस्टर गोहर के पास ओहदा ही क्या है। वो कोई सूबे के अंदर कोई अहम पोजीशन नहीं रखते, वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो होम मिनिस्टर नहीं है। तो सिक्योरिटी के मामलात के अंदर बैरिस्टर गोहर की क्या इनपुट हो सकती है? तो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर बैरिस्टर गोहर से मुलाकात अब बनती नहीं है, उनका कोई इनपुट इसके ऊपर हो ही नहीं सकता। तो मुलाकात की अगर तस्दीक हुई है तो इसके अंदर सियासी बातचीत ही हुई होगी, और जो टेम्परेचर एक बड़ा हाई चल रहा है, बड़ा पोलराइजेशन हो चुकी है, उसको जरा कम करने के लिए, इंगेजमेंट की तरफ चीजें ले जाने के लिए, चीजें सेटल आउट करने के लिए मुलाकात हुई। और इसके ऊपर इमरान खान का जो मौक़िफ़ सामने आया अडयाला जेल से, एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुलाकात हुई है तो ये खुशाइन बात है, मुलाकात होने के बाद चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी। लेकिन इमरान खान ने अपना जो वो टेम्परेचर हाई रखते हैं, जो उनका एक स्टांस है, उसके अंदर वो तब्दीली नहीं लेके आए। यानी कि इमरान खान ने आज भी अडयाला के अंदर जो बात की, उन्होंने ये कहा कि जी 9 मई के हवाले से कहा जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे और दिल से इस बात का तहैया करके दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम माफ़ी क्यों मांगे, यानी कि उन्होंने क्लियर कट नाम लेके कहा कि आर्मी चीफ को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे लोगों की जानें गई, हमारे लोग ज़ख्मी हुए, उसके अलावा हमारे लोगों के घरों के अंदर छापे हुए, और तमाम तर चीज़ें जो 9 मई के बाद अब तक हुई हैं, उन तमाम चीज़ों के तनाजुर में इमरान खान ने कहा कि माफ़ी आर्मी चीफ को मांगनी चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर यह भी सवाल एक बड़ा अहम है कि इमरान खान एक अगर तो बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ और उसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस हुई हैं, हालात को बेहतर करने के लिए, आगे चीज़ें ले जाने के लिए बातचीत हुई है, तो फिर इमरान खान ने इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों दिया? क्योंकि हम माजी करीब में अगर देखें, पिछली दिहाई में नहीं जाते, 5-6 साल पीछे ही हम चले जाते हैं, तो जब मुस्लिम नवाज के ऊपर इतना मुश्किल टाइम था और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं अब वो पाबंद सलासल थे, तो उस वक्त मरियम नवाज साहबा जो हैं वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही थी। वो बैकडोर राब्ते, बैकडोर मुलाकातें, और उस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, उनके साथ मुस्लिम लीग नवाज की जो
सीनियर लीडरशिप है, वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या मलक अहमद खान साहब हों, या उस वक्त जो तर्जुमान थे मियां नवाज शरीफ के मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, और स्पेसिफिकली मरीम नवाज साहबा, तो वो उनसे वक्तन वक्तन मुलाकातें करते रहते थे और उसमें इंगेजमेंट की बातें होती रहती थी। फिर जब चीज़ें सेटल होना शुरू हुई तो आपको मालूम है कि फिर ट्विटर भी खामोश हो गया था, कोई ट्वीट भी सामने नहीं आता था, कोई स्टेटमेंट भी सख्त सामने नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर तारीख उल्ट होने जा रही है, यानी कि बातचीत भी हो रही है, चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन इमरान खान की तरफ से सख्त बयानात का जो एक सिलसिला है वो अब भी जारी है, आज के दिन भी जारी है। और ट्विटर से उनके, यानी कि पीटीआई ऑफिशियल से या उनके अपने अकाउंट से सख्त ट्वीट्स जो हैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके, आर्मी चीफ का नाम लेके, वो भी सामने आते रहते हैं। तो क्या मुमकिन हो सकेगा कि एक तरफ बातचीत हो रही हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही हो, और दूसरी तरफ इमरान खान ताक के निशाने लगा रहे हों मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? तो फिर कैसे ये चीज़ें सेटल आउट होंगी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट आने वाले दिनों के अंदर होने जा रही है। इसके ऊपर क्या अपडेट आएगी वो भी ज़रूर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज तीसरा सेशन हुआ दोनों कमेटियों का, एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामिनी कमेटी है, उसके अंदर 5 जो सीनियर लीडर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की जो इत्तेहादी कमेटी है, उन दोनों का आज तीसरा दौर हुआ, तीसरी नशिस्त हुई, तीसरा सेशन हुआ, जिसके अंदर उनकी डिमांड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर के ऊपर अपने मुतालबात जो हैं वो पेश कर दी है। रिटन में उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दी है, और ये तकरीबन 4 से 5 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल ये तहरीरी मामला था सारा, जिसको बैरिस्टर गोहर साहब ने बुनियादी तौर के ऊपर लिखा और तश्कील दिया। जिसके बाद इमरान खान की इंटरव्यून के बाद फिर सलमान अकबर राजा साहब ने इसको शॉर्ट करके 2 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल किया, और इसमें सिर्फ 2 चीज़ों के हवाले से बातचीत है। एक तो 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन की बात है, और दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई की बात है। इमरान खान ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने इसके अंदर अपनी रिहाई की बात नहीं की। और जो कमीशन की बात है नाजरीन, उसमें बड़ी दिलचस्प एक पीटीए की तरफ से मूव खेली गई है। वो ये कि उन्होंने कहा जी, एक तो ये कि आप या तो सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो उनकी सरबराही में कमीशन बने, या फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस कोई भी आप उनकी सरबराही में कमीशन बनाए। तो दूसरा, उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से उसके अंदर तमाम तर पॉइंट्स बड़े अहम लिखे हैं। एक तो उन्होंने 9 मई के हवाले से लिखा कि जी इमरान खान को चूंकि अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार किया गया था, तो उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने लिखा कि जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वहां पे इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, उस वक्त वहां पे रेंजर्स मौजूद थी, और कुछ सिविल कपड़ों के अंदर लोग वहां पर मौजूद थे जो उन्हें गिरबान से पकड़ के घसीट के ले जा रहे थे। तो वहां की जो सीसीटीवी फुटेज थी, जिसका पहले भी कई दफा इमरान खान जिक्र कर चुके हैं कि उस डायरी ब्रांच की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज उसको प्रोड्यूस किया जाए, और दूसरा उन तमाम रेंजर्स एहलकारों को और खुसूसन जो सिविलियंस थे, जो सिविल कपड़ों के अंदर लोग थे, उनसे कमीशन बुला के पूछे कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटरी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त किसने दी, और वहाँ से इसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू किया जाए, जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर नामुमकिन लगता है। इसके अलावा 26 नवंबर के हवाले से जो उन्होंने TORs लिखे हैं, उसमें उन्होंने 26 नवंबर की बात नहीं की, बल्कि 24 नवंबर यानी कि जब से काफिला रवाना हुआ था KPK से, जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल थी, उन्होंने कहा जी 24 से लेके 27 नवंबर तक जो है 3 दिन की तमाम फुटेजेस जो हैं वो लेके उस कमीशन के सामने पेश की जाएं और फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और खसूसन उन्होंने कहा कि जी D चौक से लेके जो चाइना चौक है, जो इस्लामाबाद को समझते हैं, इस्लामाबाद के जनाया एवेन्यू को समझते हैं, जहाँ पर कारकुनान थे, जहाँ पर उस रात ऑपरेशन हुआ, तो D चौक से चाइना चौक तक जो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के ऊपर, और जो सेफ सिटी कैमराज हैं, उनकी CCTV फुटेज जो है वो कमीशन के पास जाए, और कमीशन उसके बाद उसका जायजा लेके फिर अपनी फाइंडिंग्स इसके ऊपर दे। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मुश्किल के अंदर डाल दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल के अंदर डाल दिया है। देखते हैं कि अब ये चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं या नहीं। और आज के इस मुज़ाकराती सेशन के बाद हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि शायद कोई NRO मांगा जा रहा है तहरीरी तौर के ऊपर, और उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन तीसरी नशिस्त तो हो गई है, चौथी नशिस्त अब देखते हैं होती है या नहीं होती, और ये मुज़ाकराती अमल क्या मैनी खेज हो सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम और बुनियादी नुक्ता नाज़रीन ये है कि आपको मालूम है कि इमरान खान ने 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है,
उन्होंने कहा जी 31 जनवरी तक अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 फरवरी से जो तरसीलात ज़र है उसके बाइकाट की हम मुहिम जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी करेंगे और ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि रेमिटेंसेज जो हैं वो पाकिस्तान ना भेजे जाएं। लेकिन कुछ दिन कबल यानी कि 2 हफ्ते कबल शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और खसूसन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फेडरल कैबिनेट थी उसके इजलास के अंदर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पिछले साल की निस्बत इस साल या पिछले 2-3 महीने में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज जो हैं वो बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने भिजवाए हैं। और इसके ऊपर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया उनका और ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाइकआउट की कॉल है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया है। तो जब हुकूमत इतनी पूरे एतमाद है कि पीटीए की कॉल देने के बाद भी रेमिटेंसेज कम नहीं हुए, तरसीलात ज़र ओवरसीज पाकिस्तान ने उसी तादाद के अंदर भेजे, उसी इंटेंसिटी के साथ भेजे, तो फिर अगर एक ही वो डर है कि 31 के बाद वो तहरीक शुरू हो जाएगी या वो बाइकाट शुरू हो जाएगा, तो फिर क्यों मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी लेवल के ऊपर क्यों डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके पीछे कहानी कोई और है। ये तो ज़ाहिरी मुज़ाकरात हो रहे हैं जो हुकूमत और अपोजिशन के हो रहे हैं, बैकडोर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसका एक अमली नमूना आपके सामने आया कि बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। उसके अंदर ऑब्वियसली मुस्बत चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने वाली और पोलराइजेशन ख़त्म करने वाली चीज़ें हुई होंगी। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कितनी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं, साफ़ होती हैं। मतलब जब साफ़ होगा तो फिर तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी और इस हवाले से फिर जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहरहाल अब ज़्यादा देर नहीं है, चीज़ें जल्दी में तब्दील होना शुरू होंगी। इंटरनेशनली भी एक इम्पैक्ट आएगा 20 जनवरी के बाद और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां में पाकिस्तान के अंदर हो सकती हैं। देखते हैं, इसके लिए हमें चंद दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल ये वो 2-3 अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इसके ऊपर आप अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।